हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैं आपको यूएनओ के अंगों के बारे में बता रही थी। हमने 2 अंग कर लिए थे, एक सुरक्षा परिषद, दूसरा साधारण सभा और महासभा। आज हम इसका तीसरे अंग के बारे में पढ़ेंगे, वो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तीसरा महत्वपूर्ण अंग है यूएनओ का। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं। ये जो न्यायाधीश है ये महासभा व सुरक्षा परिषद के द्वारा चुने जाते हैं। और जो इसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है ये हेग में है। उसके द्वारा ये उन्हीं विवादों को या उन्हीं मामलों को अपने हाथ में लेता है जो दोनों पक्षों के द्वारा मतलब कि इसके अंतर्गत पेश किए जाते हैं। और ये न्यायिक एक तरह से न्याय से रिलेटेड जो भी परामर्श देना हो यूएनओ के अंगों को या यूएनओ के अंतर्गत जो वीटो प्राप्त देश है, कोई भी इससे सलाह मशवरा लेना चाहे वो इसको दे सकते हैं। उसके अलावा जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बेटा, ये ध्यान से समझना क्योंकि हमारी बुक में इनकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखी है कि सुरक्षा परिषद क्या है, आपकी साधारण सभा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है, लेकिन आपके एग्जाम में इनके बारे में अलग अलग पूछा जा सकता है। अगला हमारा पार्ट है सचिवालय। यूएनओ के सभी जो कार्यों का संचालन है वो सचिवालय के द्वारा किया जाता है और ये महासचिव के अधीन रहकर कार्य करता है। महासचिव की जो नियुक्ति है बेटा वो 5 वर्ष के लिए सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा करती है। बेटा जो आपका सचिवालय है इसमें जो हमारे महासचिव है वो एंटोनियो गुटेरेस है। उससे पहले बेटा जो महासचिव थे यूएनओ के वो थे बान की मून जो पुर्तगाल के थे। उसके अलावा बेटा जो सचिवालय है यूएनओ के उद्देश्यों को पूरा करता है कि जैसे यूएनओ का उद्देश्य था, मैंने आपको बताया था, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को रोकना, विश्व में शांति कायम करना। तो जो भी उसके उद्देश्य है उनको जो पूरा करने का काम होता है वो सचिवालय के द्वारा किया जाता है। और जिस भी विषय पर इससे जानकारी मांगी जाए उन जानकारियों को इकट्ठा करना और उसको यूएनओ के सामने पेश करना इस सचिवालय का ही काम होता है। 5th जो यूएनओ का अंग है हमारा न्यायशीता परिषद। न्यायशीता परिषद को यूएनओ से हटा दिया गया है। बेटा अब जो यूएनओ के अंगों के बारे में अगर हमारा पूरा 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो उसमें हम न्यायशीता परिषद को ना भी लिखे तो कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको पता होना चाहिए जो न्यायशीता परिषद है इसका निर्माण उन प्रदेशों के शासन की देखभाल करना था जिन्हें यूएनओ ने मतलब कि आर्थिक, सामाजिक और या जिन राज्यों ने पूर्ण रूप से अपनी उन्नति या विकास नहीं किया था तो उनकी उन्नति और विकास करने की जो जिम्मेदारी थी न्यायशीता परिषद के पास थी कि उनका अच्छी तरह से सामाजिक या आर्थिक है वो विकास हो सके। लेकिन आज के टाइम में ये नहीं है। आज के टाइम में सभी देश अपना विकास लगातार कर रहे हैं तो जो ये अंग है इसका जो कार्य है वो खत्म हो गया है, तो इसलिए इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रही। 6th हम पार्ट करें यूएनओ का आर्थिक और सामाजिक परिषद इसके सदस्यों का चुनाव आम सभा के द्वारा 3 वर्ष के लिए किया जाता है और बेटा इसके 54 जो है सदस्य होते हैं। ठीक है, तो अभी हमने यूएनओ के अंगों के बारे में पढ़ा, यूएनओ के कौन कौन से अंग है और जो यूएनओ है उसका गठन किस लिए किया गया। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हम इस वीडियो में करने वाले हैं वो है सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्यता के लिए आवश्यक मापदंड।
यूएनओ के द्वारा सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्यता के लिए कुछ मापदंड पेश किए गए हैं। कहने का मतलब ये है कि कुछ पॉइंट्स उनके द्वारा तैयार किए गए हैं और ये कहा है कि अगर इन कंडीशंस को विश्व का कोई भी देश या यूएनओ के अंतर्गत जो देश शामिल हैं उन्होंने क्लियर कर दिया या पूरा कर दिया तो वो देश यूएनओ की स्थायी और अस्थायी सदस्यता ग्रहण कर लेंगे। वो आपके मापदंड कौन से हैं? नंबर 1 सैन्य क्षमता। सैन्य क्षमता यूएनओ के अनुसार जो देश यूएनओ की स्थायी सदस्यता ग्रहण करेगा उसकी जो सैन्य क्षमता है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। सैन्य शक्ति उसकी अच्छी होगी तो वो यूएनओ का स्थायी सदस्य बनने के योग्य होगा। आर्थिक स्तर पर शक्तिशाली, आर्थिक स्तर पर शक्तिशाली उसकी स्थिति है व्यापार, वाणिज्य या तकनीकी विकास जो भी आपका है उसमें उसकी जो स्थिति है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बेटा किसी देश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो वो देश जल्दी से दूसरे देश के अधीन हो जाता है। जैसे कि भारत था, भारत की पहले जब आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी तो ब्रिटेन ने उसको अपना उपनिवेश बना लिया था। तो जिस राष्ट्र की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो वो यूएनओ की स्थायी सदस्यता ग्रहण कर सकता है। उसकी जो जनसंख्या है वो बहुत बड़ी होनी चाहिए, ये भी उसके मापदंड के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। फोर्थ की बात करें यूएनओ के बजट में योगदान, यूएनओ के बजट में योगदान यूएनओ का एक बेटा बजट, यूएनओ के द्वारा का जो बजट है जो उसके द्वारा पेश किया जाता है हर साल, उसमें जितने देश उसके अंतर्गत शामिल है मोस्टली उसमें योगदान देते हैं। अगर जितने देश उसके अंतर्गत शामिल है उनको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वहाँ से वो राशि उनकी मदद के लिए जा सकती है। तो इसमें जो देश यूएनओ की स्थायी सदस्यता ग्रहण करना चाहता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूएनओ के बजट में योगदान देना होगा। पांचवा पॉइंट की हम बात करें भौगोलिक परिस्थितियों, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के विषय में वैश्विक स्तर पर विविधताओं से परिपूर्ण होना चाहिए, कि उसकी संस्कृति में विविधता झलकनी चाहिए। कहने का मतलब कि उसमें जैसे कि भारत है, भारत के अंतर्गत विभिन्न धर्म, भाषा, जाति और संस्कृति के लोग रहते हैं और उसके बावजूद भी वो भारत को एक राष्ट्र के रूप में देखते हैं। तो एक तरह से जो विविधता का परिचय है या विविधता है वो नजर आनी चाहिए। तो हमारा फिफ्थ पॉइंट है कि भौगोलिक परिस्थितियां, भौगोलिक परिस्थितियां में कि जो वो देश है वो कहाँ स्थापित है, उसकी कंडीशन कैसी है, तो ये सारी चीजें उसकी मौजूद होनी चाहिए उसके अंतर्गत। अगला है मानवाधिकारों का समर्थन। तो बेटा मानवाधिकारों का समर्थन करने वाला होना चाहिए। तो ये 6 पॉइंट है जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता ग्रहण करने के लिए यूएनओ के द्वारा बनाए गए हैं। उसकी सैन्य क्षमता अच्छी होनी चाहिए, आर्थिक स्तर पर शक्तिशाली होना चाहिए, बड़ी जनसंख्या होनी चाहिए, यूएनओ के बजट में योगदान देने वाला होना चाहिए, उस भौगोलिक परिस्थितियां व सांस्कृतिक विविधता उसके अंतर्गत मौजूद होनी चाहिए और मानवाधिकारों का समर्थन करने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के पक्ष में समर्थन। सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन। देखिए बेटा ये सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, ये हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है अभी हम करेंगे।
जो यूएनओ है उसके द्वारा जो मापदंड प्रस्तुत किए गए थे कि सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्यता मिलने के लिए क्या क्या चीज़ें उसके अंतर्गत मौजूद होनी चाहिए, भारत ने इन सभी मापदंडों को पूरा किया है। उसके बावजूद भी जो भारत है उसको यूएनओ की स्थायी सदस्यता नहीं मिल रही, सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता नहीं मिल रही, क्योंकि जो भारत है उसकी जो सैन्य क्षमता है वो भी काफ़ी अच्छी है और आर्थिक जो कंडीशन है, भारत एक विकासशील देश है और लगातार अपना विकास कर रहा है। बहुत सारी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उस वो भारत में स्थापित हो रही है और भारत विश्व के विभिन्न देशों के साथ जो व्यापारिक संबंध है वो भी बना रहा है। उसके अलावा जो भारत की पॉपुलेशन है वो भी काफ़ी बड़ी है और यूएनओ के बजट में हर साल भारत बहुत ज़्यादा योगदान देता है और भारत के अंतर्गत जो सांस्कृतिक विविधता और भौगोलिक जो परिस्थितियाँ हैं वो भी वही मौजूद है और भारत मानवाधिकारों का भी समर्थन करता है। उसके बावजूद भी जो भारत है वो भारत को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता नहीं मिल रही है। भारत को जो स्थायी सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता नहीं मिल रही है उसके भी कुछ कारण मौजूद है। एक तो ये है कि जिन देशों को वीटो पावर प्राप्त है उनके अंतर्गत एक मत नहीं है। अगर उन 5 देशों में से एक देश भी इनकार कर देता है कि भारत को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता नहीं मिलनी चाहिए, अपने वीटो पावर का यूज कर देता है, तो भारत को ये सदस्यता नहीं मिलती। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी मामले पर 5 के 5 जो देश है वो एकमत नहीं होते हैं या उनकी जो अनुमति है 5 की वो जरूरी होती है, अगर उनमें से एक की भी अनुमति ना मिले तो वो कार्य पूर्ण नहीं होता। उसके अलावा सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि जो ये महाशक्तियां हैं या ये जो 5 देश है जिनको वीटो पावर प्राप्त है ये महत्वाकांक्षी होते जा रहे हैं, क्योंकि किसी चीज़ की जो कीमत है वो तभी होती है अगर वो कुछ लोगों के पास हो। और एक बड़ा कारण ये है कि भारत के अलावा और भी कई देश है जैसे जापान वगैरह जिन्होंने इन सारी जो कंडीशंस हैं उनको क्लियर किया है, ये मापदंड है ये मौजूद है जिसकी वजह से अगर भारत को ये वीटो पावर प्रदान कर दी गई, भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बना दिया गया, तो उन देशों को भी यूएनओ की स्थायी सदस्यता देनी होगी, जिसकी वजह से जो ये वीटो है उसका महत्व कम हो जाएगा। तो इन सभी कारणों के चलते भी जो भारत है उसको सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता नहीं दी जा रही है। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक यही कंप्लीट होता है। थैंक यू, बाय।